गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं नरेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। कल बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर संस्कृत का हुआ है उसका आज हम आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में देव भाषा कहा गया है? पहला ऑप्शन है पाली को, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत को, थर्ड ऑप्शन है संस्कृत को और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, संस्कृत को। फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत भाषा के विषय में प्रथम योजना में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, अरबी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर है सी, शैशव अवस्था। क्वेश्चन 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ग्रंथ वाराविही रचित है? तो आंसर 4 का है सी, जातक। 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है? 5th का है सी, बोलकर। 5th का है सी, बोलकर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो क्वेश्चन 6 का है आंसर डी, अनुकरण से अभ्यास की ओर। 6th का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधि है? तो 7th का आंसर है सी। 7th का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, परायण विधि का तात्पर्य है? 8th का आंसर है बी, कई बार आवृत्ति करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध यह घटक है? आंसर 9 है सी, प्रस्तावना कौशल का। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी छात्र से सही उत्तर प्राप्त होने पर अध्यापक मुस्कुराता है, यह पुनर्बलन है? तो आंसर 10 है बी, धनात्मक अशाब्दिक। बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 है, किसने कहा है कि पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषक है? तो इसका आंसर है 11 का बी, हल ने। 11th का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग किया जाता है? तो 12 का है डी, उद्देश्य लेखन कौशल में। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं? 13 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा समौखिक रचना में नहीं आता है? तो 14th का आंसर है सी, पत्र लेखन। पत्र लेखन समौखिक रचना में नहीं आता है। 14th का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो 15th का है डी, छात्रों में काव्यगत सौंदर्य अनुभूति करने का क्षमता उन तक उत्पन्न करना। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? तो 16th का है बी, माध्यमिक स्तर पर। 16th का है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? तो 17th का ए, लययुक्त सस्वर वाचन। 17th का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, गजानना का अर्थ बताने के लिए उपयुक्त युक्ति है? 18th का है सी, संधि विच्छेद तथा समास विग्रह। 18th का सी। 19th क्वेश्चन है आपका, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा है? 19 का है सी, विश्वनाथ कविराज ने। 19 का सी। 20th क्वेश्चन है आपका, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है? तो 20 का आंसर है बी, व्याख्या प्रणाली। 20 का है बी। 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो 21 का आंसर है सी, विटप। 21 का है सी, विटप। 22 क्वेश्चन है, भाव विश्लेषण के प्रश्न होते हैं? तो 22 का आंसर है सी, काव्य शिक्षण की पाठ्य योजना में। 22 का है सी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, व्याकरण को सर्वप्रथम शब्दानुसार किसने कहा? तो 23 का आंसर है ए, पाणिनि ने।
23 का ए। 24th क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना उद्देश्य है। 24th का आंसर है डी, व्याकरण शिक्षण का। 24th का है डी। क्वेश्चन नंबर 25, पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद नियम बताया जाता है। तो 25 का आंसर है बी, आगमन विधि में। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात कथा शिक्षण में अनावश्यक है। तो 26 का आंसर है सी, पुस्तक का प्रयोग। 26 का है सी, पुस्तक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, नीति संबंधी कथा ग्रंथ है। 27 का आंसर है बी, हितोपदेश। 27 का है बी। 28 क्वेश्चन है आपका, हर्बटीय पंचपदीय में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। तो 28 का ए है, व्याख्यान। 29 क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है। तो 29 का आंसर है बी, एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना। 29 का ए। 29 का है बी, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना। ठीक है। 30 का क्वेश्चन है, स्वस्वर पाठन आवश्यक है। तो 30 का आंसर है ए, शुद्ध उच्चारण के लिए। आंसर है ए, शुद्ध उच्चारण के लिए। 31 है, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष पद्धति का तात्पर्य है। तो 31 का आंसर है बी, संस्कृत भाषा में ही लिखने, बोलने, पढ़ने तथा सुनने का अभ्यास कराया जाए। तो 31 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, संस्कृत शिक्षण का श्रव्य साधन है। 32 का आंसर है डी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाठ योजना बनाते समय प्रस्तावना प्रश्न के बाद लिखा जाता है। 33 का आंसर है सी, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 34 का आंसर है डी, 33 का आंसर है सी। क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाते समय प्रस्तावना प्रश्न के बाद लिखा जाता है। तो इसका आंसर है सी, 33 का सी, उद्देश्य कथन। 33 का सी। 29 का डी होना चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बी नहीं होगा, डी होगा। 34th क्वेश्चन है आपका, संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो 34 का आंसर है डी, अ ब स का समन्वित रूप। 34 का डी। 35th क्वेश्चन है आपका, 35th क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। 35 का आंसर है सी, मृदुवाचन। 35 का है सी, मृदुवाचन। 36th क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। 36th का ए है, सचिपतीय। ठीक है, 36th का ए। 37th क्वेश्चन है, उद प्लस दीन का संधि है। 37 का आंसर है ए, उदीन। 37 का है ए। 38 का आंसर है, क्वेश्चन है, फॉर कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। तो इसका आंसर 38 का डी और बी दोनों हो सकता है। 38 का डी और बी। 39th क्वेश्चन है आपका, सुधींद्र का संधि विच्छेद है। 39th का है बी, सुधि प्लस इंद्र। 39 का है बी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, हस्तेन में है। 40 का है आंसर डी, तृतीय विभक्ति। 40 का है डी, तृतीय विभक्ति। 41 क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर है सी, पाणिनि। 41 का सी। 42 क्वेश्चन है आपका, आदर्श वाचन का आवश्यक तत्व है। तो 42 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 42 का है डी। 43 क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा। 43 का आंसर है ए, गति एवं लय। 43 का आंसर है एक निर्मित भाषा है, संस्कृत एक निर्मित भाषा है। 43 का ए। 44th क्वेश्चन है, किसका मानना था कि सभी भारतीय भाषाओं का जन्म ने कहीं ना कहीं संस्कृत से हुआ है, इसलिए यदि पूरे देश का राज्य भाषा बनाई जाए तो इससे देश में एकता बढ़ेगी।
तो ये आंसर है इसका डी, महामना मदन मोहन मालवीय। 44 का डी। 45वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो 45 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी से। 45 का डी, उपयुक्त सभी से। 46 क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के समसामयिक पाठ्यक्रम का अंग हो सकता है। तो 46 का है ए, 46 का है ए, स्वर्णफलम। 47 क्वेश्चन है, वचन और अलंकार अंग है। 47 का है आंसर बी, व्याकरण से। 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, यह कथन किसका है? जो संस्कृत नहीं जानता वह संस्कृत नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारी जीवन पद्धति एवं परंपराएं केवल संस्कृत में ही प्रकट हुई है। तो 48 का आंसर है सी, ए.एस. आयंगर। 48 का सी। 49 क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण की एक प्राचीन विधि नहीं है। तो 49 का आंसर है डी, अनुकरण विधि। 49 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रत्यक्ष विधि में। तो इसका आंसर है सी, संस्कृत भाषा की प्रकृति को ज्ञान में सहायक है। तो 50 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तक विधि। इसका आंसर है 51 का डी, 51 उपयुक्त सभी सत्य है। 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, आंतरिक शब्द की विशेषता है। तो 52 का आंसर है ए, ध्वन्यात्मकता, ए। 53 क्वेश्चन है, कंठ स्थान पर शब्द को कहा जाता है। तो 53 का आंसर है डी, बैखरी। 54 क्वेश्चन है आपका, पाणिनि के अनुसार उच्चारण का एक दोष है। तो 54 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 55 क्वेश्चन है आपका, वर्णों के स्थान और प्रयत्न की जानकारी से। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, उपयुक्त समस्त कार्य होते हैं। 55 का है डी। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, उच्चारण बोध वृक्ष में सम्मिलित है। 56 का आंसर है डी, वाक्य पद वर्ण। 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, वाक्यों की रचना पदों से होती है और पद। 57 का आंसर है डी, अनेक प्रकार के होते हैं। 57 का है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कृत भाषा में काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 57 का आंसर है सी, कवि के शब्दों में व्याख्या। 58 का सी। 59 क्वेश्चन है आपका, दंडावन्य प्रणाली प्रयुक्त हो सकती है। 59 का है आंसर ए, कविता शिक्षण में। 59 का है ए। 60 क्वेश्चन है, पाणिनि के धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया। तो 60 का आंसर है ए, 10। 60 का आंसर है ए, 10। 61 क्वेश्चन है आपका, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो 61 का आंसर है बी, द्विगु समास। 61 का आंसर है 61 का आंसर है बी, यदि, अपि और यद्यपि। यदि प्लस अपि इक्वल्स टू यद्यपि। 61 का आंसर है बी। 61 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, तत्पुरुष समास का एक भेद है। तो 62 का (63) क्वेश्चन आपका, व्याकरण शिक्षण की एक विधि है। 63 क्वेश्चन का आंसर है सी, आगमन एवं निगमन विधि। 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, भाषा की शुद्धता और अशुद्धता को परख सकते हैं। तो 64 का आंसर है बी, व्याकरण से। 64 का है बी, व्याकरण से। 65 क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण में बनाई गई पाठ्य योजना। तो 65 का आंसर है बी, गद्य और पद्य शिक्षण के लिए आवश्यक रूप से अलग बनती है। 65 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो 66 का आंसर है डी, प्रवृत्ति जननम। 66 का है डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, संस्कृत भाषा के मौखिक कार्य सिद्धांत में। तो 67 का आंसर है सी, छात्र को बोलने का अवसर मिलता है। 67 का है सी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका,
लट लकार प्रयुक्त होता है? तो 68 का आंसर है बी, वर्तमान काल हेतु। 68 का सी, 68 का बी, 68 का बी, वर्तमान काल हेतु। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना कौशल। 69 का आंसर है ए, आवश्यक है। 69 का ए। 17 क्वेश्चन है आपका, उच्चारण शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो 70 का आंसर है डी, संवेद विधि का उपयोग। 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, विचारों को ग्रहण करने के 5 सोपान हैं। तो 71 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 71 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 72 क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि दोष रहित गुण सहित प्राय अलंकृत पर यथा कदा अनलंकित शब्द और वर्ण को काव्य कहते हैं? तो 72 का आंसर है सी, 72 का आंसर है सी, मम्मट ने। 73 क्वेश्चन है आपका, काव्य शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो 73 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आदर्श नाट्य विधि में। तो 74 का आंसर है ए, छात्र अध्यापक द्वारा सभी पात्रों का अभिनय करके दिखाया जाता है। 74 का ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्चारण दोष दूर नहीं होता है। तो 75 का आंसर है डी, निरंतर लेखन नहीं करने से अथवा करने से कहा नहीं जा सकता। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, संस्कृत शिक्षण का एक आवश्यक कौशल नहीं है। तो 76 का आंसर है डी, प्रश्न कौशल। 76 का आंसर है डी, प्रश्न कौशल। 77 है, संस्कृत शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन। 76 क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण का एक आवश्यक कौशल नहीं है। तो इसका आंसर है डी, प्रश्न कौशल। 77 क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन। तो 77 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। 77 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी सही है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो 78 का आंसर है ए, संस्कृत शिक्षण को में परिस्थिति के अनुसार सामान्य उद्देश्य बदले जा सकते हैं। 78 का है ए। 79 क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण में पाठ्य योजना अनुसार शिक्षण करने पर। तो 79 का आंसर है डी, 79 का आंसर है डी, बी और ए दोनों सत्य हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका, कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 80 का आंसर है बी, बाणभट्ट का। 80 का बी। ये आपके 1 to 80 क्वेश्चन हैं। इसमें आपका 46th क्वेश्चन और 48th क्वेश्चन और आपका है 66। ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, ये आप लोग खुद भी चेक करिएगा मैंने सही किया है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। पर ये क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा संभावित आंसर मैंने दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने आप से भी। अगर आपने ये पूरे 1 to 80 क्वेश्चन अपने खुद से सॉल्व किए हैं तो आपके 30 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही होने हैं, क्योंकि पेडागॉगी में सेम क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं। आप जितने भी पेडागॉगी पेपर आ रहे हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए, उसमें 30 क्वेश्चन आपके मिलने हैं। तो और अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ी है जो मैंने पढ़ाए हैं, उसमें से भी कई क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जिससे आपका क्या बोलते हैं कई 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। जैसे आपका शिक्षण विधिया से संबंधित क्वेश्चंस हैं, मेथड से संबंधित, ब्लूम टैक्सोनॉमी से है, श्रव्यदर्शी सामग्री है, इन सब से संबंधित है, या फिर आपका जो शिक्षण केंद्रित है और छात्र केंद्रित है, ये सब इन सब से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनसे सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनको आप पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। इनको आप जरूर सॉल्व कीजिए, जितने भी पेपर पेडागॉगी के आते हैं उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इसको थ्योरी पार्ट को ज़रूर पढ़िए, अपनी बुक को पढ़िए और क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट पेपर मेरे को लग रहा है जो ज्योग्राफी का है, तो उसे हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।